नमस्कार दोस्तों। आज हम कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने ही शिक्षा जगत से जुड़े हुए विषय पर चर्चा करेंगे। कई दिनों से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीफोनिकली कई लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई कोटा में स्थिति खराब हुई तो क्या कोई और शहर भी या हमारा अपना शहर भी हम कोटा की तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोटा के बारे में। कोटा आज सारे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में जाना जाता है उत्कृष्ट लेवल की कोचिंग क्लासेस के लिए। सारे भारत में, विश्व में आईआईटी जेईई के लिए, नेट के लिए कोटा का अपना एक अलग स्थान है। अब कोटा कैसे बना, इसके लिए सबसे ज़्यादा मैं सबसे ज़्यादा श्रेय देता हूँ आदरणीय वीके बंसल सर को, जिन्होंने कोटा के अंदर एक यूनिक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम को फॉलो करके उन्होंने बहुत ही अच्छे रिजल्ट आईआईटी जेईई में दिए। इसी प्रकार मेडिकल की कोचिंग में एलन ब्रदर्स ने भी एक इसी प्रकार का सिस्टम बनाया और उन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में कोटा को प्रसिद्ध किया। इन लोगों ने शुरू में बहुत ज़्यादा मेहनत की और उस मेहनत का परिणाम है कि आज कोटा को हम इतनी विस्तृत रूप में देख पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर आज जितने भी बड़े बड़े नाम हैं वो सब कहीं ना कहीं कोटा से ज़रूर एसोसिएटेड रहे हैं। बंसल क्लासेस से उनका जरूर संबंध रहा है। कई तो बड़े बड़े ऑनर्स हैं जिनके अपने खुद के इंस्टीट्यूट हैं, जैसे रेजोनेंस के वर्मा सर, उन्होंने भी बंसल क्लासेस में पढ़ाया है। तो ऐसा क्या रहा कोटा में, कितना अच्छा रिजल्ट आया, इतना बढ़िया कोटा का सिस्टम डेवलप हुआ। मुझे लगता है कि वहाँ जो बंसल सर ने या एलन ब्रदर्स का जो एक सिस्टम था और जो टीचर्स वहाँ पे इकट्ठा हुए और जो स्टूडेंट्स वहाँ गया और एक यूनिक सिस्टम बन गया, इन सब के कंबाइंड एफर्ट से कोटा बना। अब कोटा तो कोटा बन चुका है। ये बात सही है कि थोड़ा सा ये जो कोरोना वाला फेस आया है इससे कोचिंग इंडस्ट्री पे एक फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये फ़र्क 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, साल भर के लिए हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अब सवाल उठता है, क्या कुछ नए शहर भी अच्छा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आप चंडीगढ़ को देखें, चंडीगढ़ में से हर दूसरे तीसरे साल एक अच्छी रैंक निकल जाती है। इसका कारण मुझे लगता है कि वहाँ पर भी अच्छे शिक्षक हैं और साथ ही साथ वहाँ पे जो स्टूडेंट्स का स्टाफ है वो बहुत अच्छा है। इसीलिए चंडीगढ़ एक अच्छे शहर के रूप में विकसित हो रहा है कोचिंग के लिए। हैदराबाद, विजयवाड़ा, ये भी बहुत उच्च कोटि के शहर हैं और अगर कोटा के बाद और दिल्ली के बाद अगर आप किन्हीं शहरों के नाम लेंगे तो मुझे लगता है हैदराबाद, ये शहर विजय अपने आप में बेहद अच्छे शहर माने जाते हैं कोचिंग क्लासेस के लिए। सवाल उठता है, क्या मेरठ जैसे छोटे शहर भी कुछ अच्छा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कोटा बनेंगे ये मुझे लगता है कि एक बहुत हाइपरबल है। अभी सच अगर हम फैक्ट पे बात करें, उसके 2 रीज़न हैं। उस लेवल की प्लानिंग और उस लेवल के टीचर्स अभी मेरठ जैसी छोटी जगह पे या ऐसे छोटे शहरों में उपलब्ध नहीं है और ना ही यहाँ पे इतना अच्छा स्टफ है कि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक प्रोड्यूस कर देंगे या टॉप की रैंक प्रोड्यूस कर देंगे। अपने मेरठ के अनुभव से मैं बताऊंगा कि 2008 से लेके 19 तक मैंने कई ब्रांड्स में काम किया, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल, बंसल क्लासेस, फिटजी। तो जब भी टॉप रैंक आई शहर में या वेस्टर्न यूपी में, वो इन्हीं ब्रांड से आई और वो बच्चे कहीं ना कहीं 500 के आसपास वाले रहे। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे टीचर्स की अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी या, लेकिन जब पोटेंशियली उतने रैंक का बच्चा मिला तो उसी रैंक, वही बच्चों की रैंक आई। तो छोटे शहर से ये एक्सपेक्ट करना कि वो कोटा जैसा बन जाएगा या केवल कोटा की बुराई करके, मुझे नहीं लगता कि कोई शहर कोटा बन सकता है। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई सभी लोगों से, अपने मित्रों से, कि मेहनत करके ही आप अपने शहर को अच्छा बना सकते हो और किसी शहर की कॉपी क्यों करना। आप अपने शहर में ही कोई एक अच्छा सिस्टम बनाएं
और उसी सिस्टम को फॉलो करें। ये बहुत ज़रूरी है कि एक सिस्टम हो। जब एक सिस्टम होगा तभी कुछ अच्छा होता है, वरना सब बेकार की बातें रह जाती हैं। और सबसे ज़रूरी मुझे लगता है कि आप स्कूल का अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो आप स्कूल का अच्छा पढ़ाइए। बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जो स्कूल का पढ़ाते हैं, अचानक उन्हें लगता है कि नहीं हम आईआईटी पढ़ाएंगे, वो आईआईटी में आ जाते हैं और आईआईटी की कोचिंग की तैयारी शुरू करा देते हैं। अब खुद ही उनका लेवल नहीं होता आईआईटी का, तो वो कैसे आईआईटी पढ़ाएंगे? तो उससे क्या होता है, शहर पे फ़र्क पड़ता है, उससे शहर की क्रेडिबिलिटी कम होती है कि भाई यहाँ के तो टीचर्स इस लेवल के नहीं हैं, तो ये कैसे पढ़ाएंगे। अब आप किसी भी ब्रांड को देखें, जब ब्रांड अपने यहाँ फैकल्टी को अपॉइंट करता है तो उसका वो आईआईटी लेवल का तो कम से कम टेस्ट लेता है। लेकिन निजी कोचिंगों में ऐसा नहीं होता, आदमी अपनी मर्जी से कुछ भी पढ़ा देता है, अपनी मर्जी से कुछ भी पढ़ा के बाहर आ जाता है। तो वो कभी वो रिजल्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो वो स्टफ है, ना टीचर का वो डेडिकेशन निकल के आता है। तो मुझे लगता है कि जो आप कर रहे हैं, जिसमें आप बढ़िया कर सकते हैं, आपको वो करना चाहिए। उससे दो फायदे होंगे कि अगर आप बोर्ड की अच्छी रैंक दे देते हो या सपोज करो आप जेईई मेन की अच्छी रैंक दे देते हो, तो इससे ना सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम होगा बल्कि शहर का भी नाम होगा। एक और बड़ा खतरा आजकल लोगों के बीच में चल रहा है कि भाई ऑनलाइन कोचिंग खा जाएगी ऑफलाइन कोचिंग को। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑनलाइन कोचिंग, देखिए मैं तो ऑनलाइन कोचिंग से भी जुड़ा हूँ ऑफलाइन के साथ साथ, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन कोचिंग जो है वो ऑफलाइन कोचिंग के साथ एक टूल है। कभी भी ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग को रिप्लेस नहीं कर सकती, बट हाँ बच्चे के हिसाब से एक एडिशनल टूल है। तो अभी कुछ समय के लिए हो सकता है ऑनलाइन कोचिंग बहुत अच्छा करे, लेकिन ऑफलाइन निश्चित रूप से हमेशा बेहतर स्थिति में रहेगा ऑनलाइन के कंपेरिजन में। तो अब सभी लोग सकारात्मक रहें। जैसे ही ये कोरोना का बुरा दौर खत्म होगा, पुनः ऊर्जा के साथ अपने अपने क्षेत्रों में लग जाइए और जहाँ भी जो पढ़ा रहा है वहाँ बढ़िया करने की कोशिश कीजिए। आपका शहर का बढ़िया बन जाएगा, यही मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद। ये वीडियो किसी की आलोचना या किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं बनाया गया। आपके कोई भी सुझाव हो, आपका कोई भी कमेंट हो, प्लीज़ इस पर पोस्ट करिए, बट इसको राजनीतिक चर्चा मत बनाइए। धन्यवाद।